हेलो गाइस, नंबर सिस्टम में इस नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से अभी रिसेंट में एग्जाम्स में आप देखोगे तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है तो बहुत अच्छे से इसको समझते हैं और फटाफट हम लोग चीज़ों को क्लियर करते हैं। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपके थ्योरम्स हैं इसके अंदर में, वो सारी मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूंगा आपको, और बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। और स्पीड में प्रैक्टिस होगी तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो डाउन करके देखना है, या फिर आराम से आप देखो और वीडियो को पॉज वगैरह कर करके आप चीज़ों को सीख दो। ठीक है, देखो हमेशा आपको स्टार्ट इस तरह से करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे किसी भी नंबर से आप किसी को भी डिवाइड करते हो, मान लो 5 को आप डिवाइड करना है, ठीक है, 3 से, तो हमेशा 2 रिमाइंडर्स होते हैं और दोनों रिमाइंडर आपको याद रखना है, पता होना चाहिए। जैसे एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर कि 3 से 5 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 2। अगर मैं इसको 3 को 2 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो 6 चला जाएगा, तो रिमाइंडर दूसरा कौन सा आ जाता है, माइनस का 1। ठीक है, तो ये दोनों ही रिमाइंडर्स आपको पता होना चाहिए। दोनों का सम हमेशा जिससे भी डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर जो है उसके बराबर होता है। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे अगर आपको करना है 17, ठीक है, और डिवाइड करना है 33 में, अब 17 33 से कितना ज्यादा है आपको पता है, दूसरी बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो अब तो 34 है, तो -1 रिमाइंडर क्लियरली हमें पता है। लेकिन प्लस का रिमाइंडर अगर आपको नहीं पता है तो ये थ्योरम से आपको प्लस का रिमाइंडर तुरंत पता चल जाएगा। आप बोलोगे माइनस का कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो प्लस का भी जो रिमाइंडर होगा उन दोनों का सम 17 होना चाहिए, यानी कि प्लस का रिमाइंडर 16 होगा। ठीक है, तो ये माइनस जो रिमाइंडर होता है वो काफी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है कि आपको दोनों रिमाइंडर्स पता होने चाहिए, पॉजिटिव रिमाइंडर एज वेल एज नेगेटिव रिमाइंडर। दोनों रिमाइंडर आपको हर एक डिवीजन में पता होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन कभी भी आप फाइनल आंसर नेगेटिव रिमाइंडर के फॉर्म में नहीं दोगे। आपका जैसे फाइनल आंसर आया -1 तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे प्लस के फॉर्म में, और हमेशा फाइनल आंसर प्लस के फॉर्म में दोगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कभी भी नंबर्स को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, नंबर्स के साथ समेशन करते हो, डिवीजन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो। जो भी चेंजेस आप करोगे नंबर के साथ, सेम चेंजेस आपके रिमाइंडर के साथ भी होंगे। अगर आप नंबर का क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो भी जो भी चेंजेस आप नंबर के साथ करोगे सेम चेंजेस आपके रिमाइंडर के साथ होंगे। ये पहली चीज। ठीक है, इसको भी आपको समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर 2 नंबर्स हैं, उनका समेशन लिखा हो और डिवाइड करना हो, तो आप अलग अलग रिमाइंडर्स निकाल करके रिमाइंडर्स का सम कर सकते हो, वो भी आपका फाइनल आंसर होगा, बजाय कि आप पहले नंबर्स को जोड़ो फिर उससे डिवाइड करो। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिस है, वो भी आपको समझ में आएगी। इसके बाद कुछ पावर्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट जो आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं उनकी। जैसे 2 की पावर आपको हमेशा याद रखनी है, 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 10 तक। ठीक है, इसके बाद 3 की पावर आपको याद रखनी है 7 तक, 3 की पावर 1 से लेकर के 3 की पावर 7 तक। ठीक है, 7 पावर अगर आप भूलते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट 6 पावर तक तो याद रखना है, 7 to 9, क्योंकि 9 का क्या होता है, क्यूब होता है। 9 का क्यूब 729, यहां तक आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है 3 की पावर 5 में और 7 की पावर 3 में। ये होता है 243, ये होता है 343। इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो 3 के पहाड़े में 24 आता है, ठीक है, और 17 के पहाड़े में 34 आता है, तो 17 से आपको याद रहेगा 7, और 7 आप बोलोगे 7 दूनी 34, 7 के पहाड़ा में जब आप क्यूब करोगे 7 का तो 343 आना है, 34 और जब 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आप बोलोगे 8 या 24 आता है, तो 3 के पहाड़े में जो ये कंफ्यूजिंग नंबर है वो 243 रहेगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग पेयर्स है, इनको याद रखना है। 3 की पावर 5 243, और 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 2187। इसी तरह से 7 में आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, इसको भी आपको समझना है। इसमें स्टार्टिंग का तो इजी है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर जो 4 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे मैंने 3 लाइनें खींची हैं, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो इस पे ये जो पावर्स हैं इनको याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। जैसे कि आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे देगा, मान लीजिए क्वेश्चन बन जाएगा कि 2 की पावर 18 है और इसको डिवाइड करना है 63 से।
अब अगर आपको पता है कि 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, तो आप डायरेक्टली इसको लिखोगे 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 क्योंकि 64 होता है तो 63 से डिवाइड करने पर प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? या फिर यहां 65 होता तो आप कहते 3 बार -1 रिमाइंडर बचेगा। तो अगर आपको कभी भी कोई भी नंबर इस तरह का मिल जाता है कि अगर आपको डिवाइड करना है मान लीजिए 33 से या 31 से या 127 या 129 से, ठीक है, इस तरह का नंबर मिल सकता है। 255 से हो सकता है डिवाइड करने बोले, या 257 से। आपका कोई भी नंबर लिखा है, यहां पर बड़ा सा नंबर लिखा होगा, मान लीजिए 90 नंबर लिखा होगा, और डिवाइड आपको करने के बोलेगा किससे? 257 से। इस तरह से आपसे बोल देगा। तो इसमें अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे इसको करोगे। तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा अप्लाई करना है क्या? आपको पावर्स याद होनी चाहिए, और आप हमेशा देखोगे कि क्या है, +-1 किसी के फॉर्मेट में बन रहा है क्या। क्लियर है? जैसे कि एक और क्वेश्चन देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। 7 की पावर 80 है, इसको डिवाइड करना है 200 से। अब आप कहोगे 200 के आसपास तो कब बनता है? 200 का +-1 कभी बनता है क्या? नहीं बनता है। लेकिन आपको पता है 7 की पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है। 2401 का मतलब क्या है? 2400 + 1, यानी कि 2400 में पूरा का पूरा भाग चला जाएगा 200 का, और +1 आपका बचेगा। तो आप बोलोगे 7 की पावर 4 2400, यानी कि तब भी रिमाइंडर कितना? +1 बचेगा। बात समझ में आ रही ना? मतलब आपका जो यहां पर नंबर होगा वो +-1 के फॉर्म में, और उसमें कुछ एक मल्टीपल आपको उसका मिल सकता है। यानी कि जैसे यहां पर है, इसका +-1 किया, 2400 बचा, तो 2400 का मल्टीपल मिल गया। इसी तरह से और भी आपको मल्टीपल मिल सकते हैं, जैसे इसमें 13 का मल्टीपल मिल सकता है आपको। जैसे 13 का मल्टीपल मिलता है तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे? 2 की पावर 6 + 1, यानी कि 65 के फॉर्म में। तो 65 जो होगा वो आप 13 का मल्टीपल के फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ये प्रैक्टिस है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे मिलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। बट बेसिक आपको अभी क्या करना है, मेरी बात माननी है, और इन नंबर्स को आपको याद रखना है, इन पावर्स को आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, 2, 3 और 7 के केस में। ठीक है, बाकी सब कुछ इजिली होता हुआ चला जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेशन को। देखो यहां पर बेसिक है, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि 130 में 147 जोड़ दो, उसके बाद 11 से डिवाइड करो, या फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट डिवाइड करोगे। देखो 11 के पहाड़े में 132 आता है, 12 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 132, तो आप बोलोगे यहां पर रिमाइंडर आया -2। ठीक है, यहां पर देखोगे तो कितना आता है, 143 आता है 13 से मल्टीप्लाई करने पर। तो 143 है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आया, +4। तो +4 -2, तो आप बोलोगे रिमाइंडर आ गया +2, और प्लस का अगर आपका आंसर आ रहा है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दो नंबर्स का समेशन था, डिवाइड कर दिया आपने। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें। ठीक है, देखो जब भी 5 से आपको डिवाइड करना होगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 के पहाड़े हमें पता है हमेशा या तो 0 होता है या 5 आता है। ठीक है, तो अब देखो जो भी आपको नियर लगेगा उसको आप देखोगे। 125, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, +2। यहां पर देखो अगर 140 तक चला जाऊं तो एक रिमाइंडर -1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पर देखूं 12563 है, 12565 पे जाऊंगा तो एक रिमाइंडर -2 आएगा। यहां पर 79 है तो एक रिमाइंडर -1 आएगा, और इसी तरह से यहां पर भी देखूंगा तो एक रिमाइंडर -1 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप कहोगे +2 एक है, एक -2 है, ये कट गया, तो टोटल रिमाइंडर -3 आ गया। -3 आप आंसर कभी नहीं देते हो, तो आप बोलोगे प्लस का रिमाइंडर आंसर दूंगा, यानी +2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, परेशान नहीं होना है, आप बोलोगे मल्टीप्लीकेशन के केस में भी सेम वे में हम लोग आंसर निकालेंगे। 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, 12 से डिवाइड करना है तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी आप सीख लो, यहीं पर ही सीखते चलेंगे। देखो जैसे कभी भी आपका कोई नंबर है, जैसे कि यहां पर है 33, ठीक है, और इसको आपको डिवाइड करना है 24 से, और यहां पर पावर समथिंग है 12 मान लेते हैं। ठीक है, 12 पावर है, कुछ इस तरह का आपका नंबर है। तो आप देखोगे इसमें भी एक 3 है और इसमें भी एक 3 है, तो एक 3 कट जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से कैसे डिवाइड करोगे, आप 3 से ऊपर डिवाइड करोगे, तो यहां पर इसको आप ऐसे लिखोगे 33 गुणे में 33 की पावर 11, और यहां पर इसको लिख सकते हो 3 गुणे में 8, तो यहां पर 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, इसके बाद आप 8 से यहां पर डिवाइड करोगे तो 8 चौको 32, तो +1 रिमाइंडर बचेगा, +1 रिमाइंडर की पावर 11, तो आप बोलोगे हम +1 आ गया। यहां पर 11 है, 11 में आप डिवाइड करोगे 8 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, +3, और यहां पर +1, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे +3 का +1 का, तो ये आपका आंसर +3 आ गया।
तो आप सोच रहे हो अगर कि ये आपका करेक्ट आंसर है, तो बिल्कुल भी गलत आंसर है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने जब रिमाइंडर निकाल रहे होते हो तब आपने डिवीजन किया था कितने से? 3 से। तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ऐसा करना अलाउड नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? 3 से क्योंकि डिवाइड किया था तो फाइनल आंसर में क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना आ जाएगा? 9। ये 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बात क्या समझ में है आपको कि जब भी कुछ कॉमन मिलता है, जब भी आपको कहीं पर भी कुछ कॉमन मिलता है तो उस केस में आप कॉमन को कट कर सकते हो, लेकिन फाइनल आंसर में उस कॉमन से वापस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने कॉमन को डिवाइड किया है तो ठीक है, तो फाइनल आंसर में जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप जगह जगह पर अभी अप्लाई करोगे, बहुत सारे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। 12 है, 12 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो 12 का पहाड़ा पढ़ोगे, 12 एकम 12। ठीक है, यहां पे बचेगा 2, 22 हो गया। 12 एकम 12, तो यहां पर कितना बचेगा? 10, 101 हो गया। 12 अट्ठे 96, तो 96 है, यहां 101, तो रिमाइंडर कितना आ गया? प्लस का 5। देखो ये संख्या इससे 2 ज्यादा है तो रिमाइंडर भी इसमें 2 ज्यादा होगा, 7। और ये एक संख्या उससे भी 2 ज्यादा है तो इसमें रिमाइंडर कितना होगा? प्लस का 9। तो आप टोटल रिमाइंडर्स को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो यहां कितना आ जाएगा? 7 पनम 35 और 35 गुणे में 9। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप बोलोगे 35 में 12, 24, 12 3 36, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? माइनस का 1 और यहां पर रिमाइंडर प्लस का 9। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? माइनस का 9 रिमाइंडर। माइनस का 9 रिमाइंडर है तो फाइनल आंसर हमेशा प्लस में देते हैं। आपका आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 3 रिमाइंडर। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मल्टीप्लीकेशन का है। 21 से मल्टीप्लाई करना है। आप बोलोगे 21 से मल्टीप्लीकेशन के केस में 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 होता है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया? प्लस का 1। और 21 का 4 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो होता है 84, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया? माइनस का 1। मल्टीप्लीकेशन करोगे +1 का -1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा -1। और -1 कभी भी आंसर नहीं देते हैं तो आप बोलोगे पॉजिटिव रिमाइंडर आंसर देते हैं। आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 20। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है 2059, 2061, 2063, इसको 17 से डिवाइड करना है, क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप यहां पर स्टार्ट करोगे, आप इसको चेक कर लोगे कितना आ जाएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ोगे, 17 एकम 17, तो बचेगा 3, 17 दूनी 34, 1, 17 एकम 17 19 था, तो यहां पर रिमाइंडर आ गया प्लस का 2। ये इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो यहां पर रिमाइंडर आएगा प्लस का 4। ये इससे 2 ज्यादा है तो यहां पर रिमाइंडर आएगा प्लस का 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48, और यहां पर कितना होता है? 17 34, 17 3 51, तो ये कितना कम है? माइनस का 3 कम है। और पॉजिटिव रिमाइंडर अगर आप आंसर करेंगे तो प्लस का 14, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में स्टार्ट होंगे, तो बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। देखो 2-2 क्वेश्चन है एक स्लाइड पे, इजीली आप करते चलोगे। अगर आप 19 से डिवाइड कर रहे हो तो आप बोलोगे 18 है यहां पर, यानी कि माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। तो अगर पावर 200 है, इसका मतलब क्या होता है पावर 200 का? कि 18 को 200 बार गुणा किया गया, और 18 को अगर आप 200 बार गुणा कर रहे हो, 19 से डिवाइड करोगे 18 को, रिमाइंडर आएगा -1। -1 200 बार आएगा, और 200 बार जब आप -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 1। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से आप यहां पर देखोगे 22 है, 21 में डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा -1। 201 बार यानी कि ऑड टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिमाइंडर -1, और इसको पॉजिटिव वे में अगर आप आंसर करोगे तो 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 की पावर 205, इसको डिवाइड करना है 9 से, तो आप बोलोगे 9 से डिवाइड करना है 28 मतलब 9 18 9 3 27, 27 है यानी कि +1 हो गया। +1 की पावर कुछ भी हो, इवन या ऑड, आपका आंसर हमेशा +1 आएगा। नेक्स्ट है 9 7 63 होता है, यहाँ 62 है यानी -1 की पावर ऑड, आपका हो गया आंसर -1 आएगा। अगर प्लस के केस में आंसर देना जरूरी है तो आंसर +8 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 36 की पावर है 201, इसको डिवाइड करना है 7 से, तो 7 × 35, तो 35 यानी कि +1 की पावर कुछ भी हो, आपका आंसर हमेशा क्या आ जाता है? +1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन से, यहां से क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आपको इनको समझना भी है। देखो आपको मैंने बताया था आपकी जो भी पावर्स है वो आपको याद होनी चाहिए। आपको पता है 2 की पावर में 16 आता है, तो 16 आता है तो यहां पर 17 से डिवाइड किया गया। आप इसको 16 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, यही होता है 16। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, तो 4 अगर यहां पर है तो ये कितना हो जाएगा पावर यहां पर 50। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया है मतलब पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 50 गुणे 4 ये 200 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 और ऊपर में 50 है, और इसको डिवाइड करना है कितने से 17 से। तो 17 है, डिवाइड करोगे 16 को तो आएगा -1, लेकिन पावर कैसी है आपकी इवेंट टाइम्स है, तो आप बोलोगे फाइनल आंसर हो जाएगा +1। इसी तरह से यहां पर भी आप इसके 2 की पावर 4 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लोगे, तो जैसे 2 की पावर 4 आप इसमें से अलग करोगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 6 चौको 24, 1 और यहां पर 16, 4 चौको 16। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 15 से, आप बोलोगे 15 से डिवाइड करना है, यहां पर 16 बन रहा है, यानी कि +1 पावर आएगा। +1 की पावर कुछ भी हो आपका हमेशा आंसर +1 आता है, यानी कि दोनों के ही आंसर कितने होंगे +1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 100 है और 2 की पावर 63 है। डिवाइड करना है आपको 7 से या 9 से, तो आप बोलोगे 7 से डिवाइड करना है, मतलब इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 2 की पावर 3 के फॉर्म में, क्योंकि ये 8 होता है। ठीक है, तो आप पहले इसको क्या करोगे 2 की पावर लिखोगे कितना 200 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 की पावर 200 है तो उसमें 3 का मल्टीपल तो होता नहीं है। अब क्या करें, परेशान हो गए क्या? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप बोलोगे 198 तो 3 का मल्टीपल होता है ना भाई, तो 198 तक पहले वर्क करते हैं। 2 की पावर 3 और यहां पर कितना आ जाएगा 6 3 18, 1 6 3 18, और इसके बाद इसमें 2 पावर जो मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया उनको अलग से लिख देते हैं एज इट इज, और इसमें आप 7 से डिवाइड कर दोगे, तो यहां पर कितना आ गया +1। +1 की पावर जो भी है आप बोलोगे हमेशा +1 आ गया, तो इसका रिमाइंडर हो गया +1, और इसमें गुणा करना है कितने से 4 में डिवाइड करोगे 7 से, तो इजी है ना, तो आप 4 में डिवाइड कर दोगे, ये रिमाइंडर आ गया 7, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ जाएगा +4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से यहां पर भी आप कन्वर्ट कर लोगे। यहां पर तो देखो 3 का मल्टीपल दिख गया, तो आप बोलोगे 3 का मल्टीपल यहां पर कितना है 31, इसको डिवाइड करना है 9 से, तो ये कितना आ जाएगा 8, यानी कि -1 की पावर और, तो आंसर -1, और क्योंकि आंसर -1 में देते नहीं है इसलिए +8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 2 की पावर 200 है, डिवाइड करना है 17 से, और 2 की पावर 17 है, 2 की पावर 100 है, डिवाइड करना है 101 से। ठीक है, चलो तो यहां से देखो इस क्वेश्चन तक आप देखोगे, पहले इसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें 16, यानी 2 की पावर 4 में, तो 2 की पावर 4 आप कन्वर्ट करोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 50। 17 से डिवाइड करना है यानी -1 की पावर 50, तो आप बोलोगे इसका आंसर हो जाएगा +1। क्लियर है? यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। इसके बाद यहां पर हम लोग अलग से टोशेंट मेथड आप नहीं पढ़ोगे, यहां पे मैं डायरेक्टली आपको एक थ्योरम आप बोल सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट आप उसको अप्लाई करोगे। ठीक है, टोशेंट मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहां पर मैं आपको एक थ्योरम बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर आपका कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है a, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किसी भी प्राइम नंबर से। ठीक है, किसी भी एक प्राइम नंबर से अगर आप इसको डिवाइड करते हो, और यहां पर पावर जो है वो प्राइम में से एक कम है, p-1 है। ठीक है, इस तरह से अगर आपकी एक इस तरह का आपकी आइडेंटिटी अगर फॉर्म होती है, किस तरह से a की पावर p-1 और इसको डिवाइड किया जा रहा है p से, जहां पर p क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर क्या हो गया प्राइम -1 है, यहां पर कोई भी नंबर है a। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में आपका आंसर जो होता है रिमाइंडर का वो डायरेक्टली कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरे थ्योरम्स एक साथ एक जगह पर बता दूंगा जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, बट यहां पर क्वेश्चन है तो उसको आप समझते चलो। किसी भी नंबर का a है, उसकी पावर है p-1, जब डिवाइड किया जाएगा किसी प्राइम नंबर p से, तो यहां पर अगर एक पावर उससे कम है तो आपका हमेशा इसका रिमाइंडर कितना आता है +1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में डायरेक्ट आपका आंसर होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, आपको प्राइम नंबर पता है 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है 101, 100 पावर है, आप डिवाइड करोगे इसको, हमेशा आपका रिमाइंडर +1 आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 की पावर 181 और इसको डिवाइड करना है 19 से। ठीक है, और यहां पर है 2 की पावर 53, इसको डिवाइड करना है 24 से। आपको बताना है क्या क्या रिमाइंडर आएगा। अच्छा देखो यहां पर आपको पता है क्या है
19। तो 19 के केस में मैंने आपको बताया था कि 19 क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो एक कम यानी 18 अगर होगा तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा 1। तो आप इसको कैसे ब्रेक कर लोगे, आप बोलोगे 2 की पावर 18, इसको अगर मैं कितने बार 10 बार लिखूंगा तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 1, और इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 2 की पावर 1, ये इस तरह से अलग लिख लूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये आपका क्या बन गया 2 की पावर, यहां पे प्राइम नंबर, प्राइम से एक कम 18, तो इस केस में रिमाइंडर 1 है, 10 बार करोगे 10 बार रिमाइंडर 1, तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन कौन सा है, इसमें आप बोलोगे 8 गुणे 3 होता है, तो यहां पर 2 की पावर 53 है, इसको आप 3 इसमें से अलग कर लोगे तो 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 3 और डिवाइड करोगे 8 गुणे 3 से, तो यहां 8 से 8 आप काट दोगे, 3 से डिवाइड करना है -1, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पावर क्योंकि इवन है तो +1, और 8 से क्योंकि आपने काटा था डिवाइड किया था तो फाइनल आंसर में आप 8 मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा +8, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 की पावर 35 है, डिवाइड करना है 10 से, तो आप बोलोगे इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन को क्या करेंगे हटा लेंगे, तो यहां पर 2 हट जाएगा, आपका बचेगा 5, और 2 की पावर कितनी बनेगी 34, तो 34 है, आप इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 17। ठीक है, तो 2 की पावर मतलब 2 मतलब 4, तो 4 मतलब -1, तो आप बोलोगे फाइनल आंसर कितना आ गया -1 या फिर आप क्या बोलोगे प्लस का 4। ठीक है, -1 या प्लस का 4, तो आप बोलोगे इसमें किससे क्या चीज कॉमन ली थी, 2 कॉमन लिया था, तो अब आपको 2 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इस आंसर में, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा +8, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी आप कॉमन लेकर के अगर कट करते हो तो उसको फाइनल आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो भी प्रोसेस किया उसको रिवर्स जरूर करना है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, 96 आपका होता है 32 इंटू 3। ठीक है, तो 32 मतलब कितना 2 की पावर 5, तो आप बोलोगे 2 की पावर 5 इसमें से अलग कर लो, बचेगा 2 की पावर 71, इसको 32 से यहां पर 32 आपका क्या होगा कट जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 2 में तो ये कितना आ गया -1, आप बोलोगे -1 है, पावर में भी ऑड है तो आंसर -1 आ जाएगा, या प्लस में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 2, तो प्लस का 2 और 32 से आपने क्या किया था डिवाइड किया था, तो 32 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 64, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 8 की पावर 77 है और यहां पर है डिवीजन 17 से, तो मैंने आपको बताया है थ्योरम, आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, अगर कोई भी आपका नंबर है यहां पर एक प्राइम नंबर है और इसमें पावर एक कम है, तो यहां तक आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है +1। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे 17 के फॉर्म में ब्रेक करोगे, तो आप बोलोगे यहाँ 8 की पावर इसको मैं 16 के फॉर्म में कहां तक ले सकता हूं, 16 32 16 43 16 चौको 64 और 16 50 80, 80 तक तो नहीं जा सकते, तो यहां तक कहां तक आप जा सकते हो, आप बोलोगे 16 चौको 64, तो 64 तक मैं इसको घटा सकता हूं, तो 64 तक आप इसको चाहो तो घटा भी सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, यहां पर 8 की पावर 77 है, यानी कि 2 की पावर इसको कितना लिख सकता हूं 77 गुणे 3। देखो आप एक एक क्वेश्चन को करने के कई कई मेथड आपको सीखने को मिलेंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा मेथड आपको फर्स्ट स्ट्राइक करता है, सभी मेथड में लगभग इक्वल टाइम लगेगा, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। एक तरीका क्या है, आप बेस इसको 2 की बना करके फिर 16 की फॉर्म में इसको लिख लोगे, 16 मतलब 4 के फॉर्म में, 4 के फॉर्म में लिख करके डिवाइड करोगे, रिमाइंडर निकालोगे। एक तरीका क्या है, आपका जो पावर वाला थ्योरम है कि अगर किसी भी प्राइम नंबर से आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को और उसकी पावर में p-1 के फॉर्म में है, तो यहां तक रिमाइंडर 1 आता है। तो आपने कहा 17 है तो इसकी पावर 16 अगर होता तो रिमाइंडर 1 आता है, तो 8 की पावर 16 के फॉर्म में कहां तक जाओगे, 16 चौको 64, तो 64 तक का रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो आपने कहा 64 से ज्यादा कितना है, तो देखा आपने 13 ज्यादा है। ठीक है, तो 13 यहां पर ज्यादा है, तो आप लिख दोगे इसको 8 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 17। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको चेक करना है, तो इसको चेक करना थोड़ा सा आसान होगा। आप 2 की पावर कितना 13 26 13 39 और इसको डिवाइड करोगे 17 से, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 17 है। अब देखो यहां पर 17 है, फिर से आप कहोगे 16 दूनी 32, फिर से कट जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा 32 अगर बचा, तो इसमें से 32 घटा दोगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 17 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 के केस में तो आंसर कितना आ जाएगा -1 और इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में क्या बचेगा 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो यहां पर आ जाएगा -1 और इस केस में प्लस का 8 ही आ जाएगा। तो फाइनल आंसर -8 या फिर अगर मैं प्लस में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा +9। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, सेम आपका आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है, यहां पर है 83 और यहां पे पावर में कितना है 261। तो सबसे पहले आप कहोगे 17 से 83 में तो भाग जाता है, तो कितनी बार भाग जाता है? आपने कहा 17 34 17 51 17 चौक 68 17 25 85, यानी कि यहां पे कितना बचेगा रिमाइंडर माइनस का 2 और उसकी पावर कितना है 261। ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आपने ब्रेक कर लिया। इसके बाद 17 है तो 17 की पावर आप क्या बोलोगे 16, ठीक है। 16 से जितने भी बार मल्टीपल है उतने हटा दो, तो 16 का पार्ट आप पढ़ोगे कितनी बार जाएगा 16 एकम 16 बचेगा 10, 16 छक्का 96, ठीक है। तो आप क्या कहोगे 96 है तो सिर्फ और सिर्फ -2 की पावर 5 आपका बचा। ये क्वेश्चन आपका ब्रेक हो गया 17 से डिवाइड करने पर। तो ये देखो -2 की पावर 5 है, आप इसको क्या लिख सकते हो -2 की पावर 4 और गुणे में -2, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपका 17 से जब डिवाइड करोगे तो देखो -2 की पावर 4 मतलब कितना हो गया 16। तो इस केस में आप बोलोगे कि रिमाइंडर आएगा -1, यहां पर -2 पहले से ही है, मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा +2 आ जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा +2। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। ये है 65 की पावर 100, 9 से आप डिवाइड करोगे 65 में कितना जाता है 9 7 63, तो ये आ गया 2 की पावर 100। डिवीजन है किससे 9 से, और आपको पता है 9 8 के +1 है, तो आप इसको 2 की पावर 3 की पावर कितना 33 और गुणे में 2 लिख लो। इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हो 100 को। 9 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहां पर है 8 यानी कि -1 आ जाएगा। -1 की पावर ऑड नंबर यानी -1, तो फाइनल आंसर -2, और -2 नहीं लिखते हैं तो +7, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर है 17 17 34 17 51, तो +2 बच गया। +2 की पावर 100 है, 100 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4 और उसकी पावर 25। 17 से आप डिवाइड करोगे तो ये कितना बार जाएगा -1, 2 की पावर 4 मतलब 16, यानी कि -1 की पावर और, तो फाइनल आंसर -1 या फिर प्लस का 16, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपको 11 की पावर 77 को डिवाइड करना है 7 से। तो देखो 11 की पावर 77 है, 7 का मतलब आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो आप बोलोगे यहां पर प्राइम से कम यानी 6 की पावर आप जितनी भी है उतनी हटा लोगे, तो 6 से देखो कहां तक पार जाएगा 6 दाम 60 और 6 दूनी 12, तो 72 तक हट जाएगा, तो बचेगा कितना 5। तो आप बोलोगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। 11 की पावर 5 इसको डिवाइड करना है 7 से, और 7 के पारे में डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 7, या फिर आप इसको और लिख सकते हो 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 7। अब आप कहोगे 2 की पावर 2 की पावर 3, इस तरह से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं 2 की पावर 3 गुणे में 2, और इसको डिवाइड करूंगा 7 से, तो यहां पे रिमाइंडर +1, ये आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया 8 के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लिया, तो +1 रिमाइंडर और +2 एक बचेगा, तो +1 3 बार मल्टीप्लाई होगा 1 रहेगा, 2 से गुणा होगा, आपका फाइनल आंसर +2 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर आ जाओगे, ये क्या लिखा हुआ है 80 है। कई बार मन में ऐसा आता है कि 80 है तो 79 फैक्टर्स ले ले, लेकिन यहां पर ये प्राइम नंबर नहीं है। यही मेथड अगर आपको हर एक नंबर के लिए लगाना है, ना सिर्फ प्राइम नंबर के लिए सभी नंबर के लिए लगाना है, तो उसके लिए टोसेंट मेथड है, वो भी हम लोग बहुत जल्द भी सीखेंगे, ठीक है। चलो तो ये आपका आ जाएगा 7 की पावर 32, इसको डिवाइड करना है कितने से 80 से। अब देखो 7 की पावर में आपको 80 कहीं पर आता है, कुछ ध्यान आ रहा है 7 की पावर आप याद रखो, तो 7 की पावर आपको मैंने बताया 4, 7 की पावर 4 कितना होता है 2401, 7 की पावर 4 होता है 2401, तो आप बोलोगे 4 अगर यहां पर है तो ऊपर कितना 8 चौको 32, ये बन जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं 80 से, तो 2401 है, तो आप कहोगे 80 से डिवाइड करेंगे 2400 पूरा चला जाएगा। भाई 80 में 30 का गुणा करोगे 2400, तो +1 रिमाइंडर बचेगा, उसकी पावर 8, तो आप बोलोगे फाइनल आंसर भी कितना +1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब सेम कॉन्सेप्ट पे है, बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि 2401 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, तो यहां पर आप चीजों को सीखोगे। आप इसको भी ब्रेक करोगे कैसे, 7 की पावर 4 और 16 चौको 64, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, ये बन गया 7 की पावर 65। 80 से आप डिवाइड करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा +1 रिमाइंडर, +1 की पावर 16 तो +1, और यहां पर प्लस का 7, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा +7, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 80 की पावर है 7 की पावर 98, तो आप बोलोगे 7 की पावर 4 के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, और 24 चौको 96,
तो यहां पर आ जाएगा 24 और बचेगा कितना 7 की पावर 2। इसको डिवाइड करना है 80 से, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का 1। यहां रिमाइंडर प्लस 1 आ गया, यहां पर है 49, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा प्लस का 49। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 81 है, इसको डिवाइड करना है 100 से, और 7 की पावर 55 है, इसको डिवाइड करना है 19 से। ठीक है, अब बोलोगे 7 की पावर 81 को भी आप 7 की पावर 4 की पावर 20 इस तरह से 80 तक पहुंच गया, और एक 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 100। 100 से डिवाइड करोगे 2400 को पूरा पूरा कट जाएगा, 2401 में रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 1 रिमाइंडर, और 7 से गुणा होगा, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 7। इसी तरह से यहां पर है 19 कैसा है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो पावर का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसमें पावर एक कम यानी कि 18, तो 18 के मल्टीपल 18 24 सॉरी 18 दूनी 36, 18 3 54, तो 54 तक चला जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही 7 बचेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या बोला 19 है तो एक पावर कम यानी 18, 18 का मल्टीपल 18 36, 18 3 54। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 54 पावर तक पूरा पूरा कट जाएगा, एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 7 की पावर क्या है 200 है, और उसको डिवाइड करना है कितने से 200 से। इसी तरह से 7 की पावर 400 को डिवाइड करना है 400 से। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस केस में क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, 7 की पावर 4 और उसकी पावर कितना, आप इसको लिख सकते हो कुछ भी लिख दो 50 है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 की पावर 4 2401, 2401 को आप जैसे डिवाइड करते हो 200 से या 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा 2400 तक, 2400 तक पूरा पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा प्लस का 1। तो फाइनल आंसर दोनों ही केसेस में आपका कितना आ जाएगा प्लस 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। और बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो करेक्ट आंसर आप तुरंत बताओगे प्लस 1। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है 7 की पावर 96, इसको डिवाइड करना है 100 से। तो आप बोलोगे, अब क्वेश्चन आप देखते ही समझ जाना चाहिए आपको, बोलोगे 4 से पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का मल्टीपल है, तो इस केस में डायरेक्ट आंसर प्लस 1 आ जाएगा। यहां पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 7 की पावर 4 की पावर 24 कितना होता है 96। भाई 7 की पावर 4 और 4 24 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं 96 तक पहुंच गए, तो बची कितनी पावर 3, तो 7 की पावर 3 बच जाएगा। डिवाइड करना है 2400 से, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का 1। और 7 की पावर 3 कितना होता है भाई, 7 की पावर 3 कंफ्यूजिंग वर्ड है, 17 दूनी 34, तो आप कहोगे 343, ये आपका आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 343 आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 की पावर 74 है, इसको डिवाइड करना है 28 से। तो आप बोलोगे 28 से डिवाइड करना है, 3 की पावर में कितना आता है 27 आता है क्या, आप बोलोगे 3 की पावर 3 जो होता है वो 27 होता है। तो यहां पर 3 की पावर 3 है, 3 के मल्टीपल कहां तक आएगा, तो आप बोलोगे 9 8 72 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 24 गुणे 3 72 आ जाएगा। तो 3 की पावर 24 गुणे 3 72 तक पहुंच गया, तो बचा कितना 9, आपका एक बच गया, 3 का स्क्वायर बच गया। तो इसको डिवाइड कर दोगे 28 से, तो यहां पर -1, पावर आपका इवन नंबर है, तो ये रिमाइंडर आएगा प्लस का 1 डिवाइड, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से 9 से, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ये इजी क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है 19 से आपको डिवाइड करना है। 19 कैसा है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के केस में आप यहां पर क्या बोलोगे 18 का मल्टीपल देखोगे तो 18 36, ठीक है 36 से मतलब 3 बचा, तो 3 की पावर कितना 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27। 19 से आप डिवाइड कर दोगे 27 को, आपका आंसर आ जाएगा कितना 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 था, एक कम 18, 18 दूनी 36, 3 बचा, 3 पावर मतलब 3 की पावर 3 27, 27 को 19 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा +8, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर 11 है, 11 आप बोलोगे क्या है प्राइम नंबर है, तो एक कम यानी कि 10, 10 का मल्टीपल देखोगे 30 तक पूरा पूरा कट जाएगा, आपका बचेगा 3 की पावर 2 यानी कि 9। 11 को 9 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर प्लस का 9, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। यहां पर क्या है 17 है, 17 के केस में आप बोलोगे प्राइम नंबर है, तो रिमाइंडर 17 से एक कम 16, 16 से डिवाइड करो 16 दूनी 32, 2 बार पूरा पूरा पहाड़ा चल गया, फिर से बच गया 3 का स्क्वायर 9, इसको भी डिवाइड करोगे 17 से, आपका आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 9। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे 13 प्राइम नंबर है।
अगर 13 प्राइम नंबर है तो बोलोगे 12, 12 दूनी 24, तो फिर से बचा कितना 9, तो 9 को 13 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर फिर से 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी देखो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ऐसा लगता है छोटा सा क्वेश्चन होता है शायद सॉल्व कर लें, बट ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आपकी जो मेन थ्योरम है जो कि क्या कहती है, अगर आप किसी एक प्राइम नंबर से, कभी भी आप किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर में, ठीक है, किसी भी नंबर में, और यहां पर एक कम पावर है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट उसका रिमाइंडर बता सकते हो 1 होगा। और अगर यहां पर उससे पावर ज्यादा है तो आप उसको p-1 के फॉर्म में ब्रेक कर लो। ठीक है, जहां तक आप ब्रेक कर सकते हो वहां तक रिमाइंडर 1 जो बच रहा है, तो एटलीस्ट आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां पर ऐसा लगता है 15 है तो 14 कर लें, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है तो ये थ्योरम आपकी नहीं लगेगी। इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर ऐसा लगता है कि आपको लगाना चाहिए, वहां के लिए ही टोशेंट मेथड है, वो मैं आपको अभी सिखाता हूं। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है, ये आपको 15 है, 15 से आपको डिवाइड करना है किसमें, पावर 152 में। तो 152 में जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3 है, पहले तो एक 3 कॉमन है तो कट कर लेते हैं, तो यहां पर 3 की पावर कितना बचेगा 151, और यहां पर बचेगा कितना 5। ठीक है, 5 बच रहा है। अब 3 की पावर में आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3 के स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको ब्रेक करोगे तो देखो 75 बार जाएगा तो 150, और एक 3 अलग हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। तो यहां पे 3 का स्क्वायर 9 है, तो यहां पर रिमाइंडर -1 आ जाएगा, 5 दूनी 10 तो -1, -1 की पावर 75, तो आप बोलोगे फाइनल आंसर भी माइनस में आएगा, तो ये माइनस में 1, और यहां पर 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो -3 आ गया, या फिर फाइनल आंसर आपको बोलना है तो आप क्या बोलोगे +2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे मैं आपको टोशेंट भी सिखाता हूं कि टोशेंट मेथड क्या है और कैसे आप टोशेंट मेथड को अप्लाई करना सीखना है। देखो टोशेंट मेथड आपको तब अप्लाई करना है जब आप बाकी किसी मेथड को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चंस में आपको टोशेंट मेथड अप्लाई करने की ऐसा जरूरत नहीं होती है। बाकी देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो फर्दर, आप बोलोगे कि अगर टोशेंट मेथड की कंडीशंस क्या क्या हैं वो भी आप समझ लो। जैसे कि यहां पर था, यहां पर a की पावर था और यहां पर एक नंबर कोई है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, मान लो t। ठीक है, तो इसकी आपको क्या करना होता है, इसका आपको टोशेंट निकालना होता है। और यहां पर जैसे कोई एक नंबर लिखा हुआ है x, ठीक है, जिसकी पावर है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है, तो यहां पर ये जरूरी नहीं है पहली चीज कि ये नंबर प्राइम नंबर हो, ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जरूरी जो चीज है वो क्या है कि आपके ये दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये दोनों नंबर्स को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें आप डायरेक्ट टोशेंट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको एक 5 कट करना ही पड़ेगा। तो आप एक 3 कट करोगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही आपका ये क्वेश्चन इस तरह से ब्रेक हो गया तो आप किसी भी नंबर का टोशेंट निकालना पड़ता है। ठीक है, किसी भी नंबर का टोशेंट आप निकालोगे तो टोशेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का टोशेंट निकालने के लिए तरीका होता है कि जो भी नंबर है, अगर p नंबर है तो p, और उस नंबर में जितने भी क्या है, जितने भी प्राइम नंबर्स के बेसिस यूज हुए हैं, जैसे अगर a प्राइम नंबर है तो 1, अगर 2 प्राइम नंबर है तो 2, अगर 3 प्राइम नंबर है तो 3, इस तरह से आप उसमें क्या करोगे, टोशेंट निकालोगे। ठीक है, टोशेंट निकाल लोगे, और जो भी टोशेंट आएगा, जो ओवरऑल पावर है, उसको उसी टोशेंट से आप क्या करोगे, डिवाइड करते हुए उतनी पावर्स हटा दोगे, उतनी पावर्स का रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जैसे कि आप अभी तक कौन सी थ्योरम यूज कर रहे थे कि a की पावर p-1 डिवाइडेड बाई p। ठीक है, यहां पर आपने क्या बोला था, डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है, डायरेक्ट रिमाइंडर 1। ये आप थ्योरम अभी तक अप्लाई कर रहे हो। इसी थ्योरम को ये डेराइव कहां से हुई है, ये डेराइव हुई है आपकी टोशेंट मेथड से ही। एक्चुअली प्राइम नंबर्स का हमेशा, जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनका टोशेंट जो होता है वो हमेशा उनसे 1 कम होता है। तो हमेशा जब उनसे 1 कम होता है तो आप क्या कर रहे थे, उन्हीं नंबर्स को आप रिमाइंडर 1 बनाते जा रहे थे। तो आप सेम चीज अब किसी भी नंबर के साथ कर सकते हो। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जैसे 19 है तो 1 कम 18, 18 की जितनी पावर थी उतनी हटा दी, बचे हुए नंबर को सॉल्व कर रहे थे। अब आप किसी भी नंबर के लिए उसका टोशेंट निकाल सकते हो, और प्राइम नंबर के लिए हमेशा टोशेंट क्या होता है, प्राइम नंबर -1, ये उसका टोशेंट होता है। तो ये जो थ्योरम है ना, ये असल में टोशेंट मेथड की एक डेराइव्ड फॉर्म है। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर के लिए टोशेंट मेथड अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, जैसे कि यहां तक क्वेश्चन था तो इसमें सबसे पहले आपको क्या है, को प्राइम होना चाहिए, मतलब 3 एक कॉमन था तो वो कट करके आपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। इसके बाद जैसे यहां 5 आ गया तो आप क्या बोलोगे, 5 का प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है,
तो इसकी जो टोशेंट होगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसका टोशेंट हो जाएगा 4, इसका टोशेंट होगा 4, 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे कहां तक जाएगा, आप बोलोगे 120 जाएगा, फिर 100 कितना 152 तक जाएगा या 148 तक आ जाएगा। तो 148 आ जाएगा तो आप बोलोगे 148 तक पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब 148 पावर तक पूरा का पूरा टोशेंट हट जाएगा। और यहां पर आपका बचेगा कितना 3 की पावर 3 और उसको डिवाइड करना होगा 5 से। और सेम चीज आप देखो यहां पर भी बच गई थी, 3 की पावर 3 है मतलब कितना 27 है, तो 5 से डिवाइड कर दोगे 25, आपका आंसर कितना आ जाएगा +2, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पर भी सेम चीज आपका आंसर आई थी। क्लियर है। अब ये मेथड देखो, यहां पर इस क्वेश्चन को पहले आप देखो, पहले आप ये सोचो कि इस क्वेश्चन को आप और किस मेथड से अप्लाई कर सकते हो। तो आप बोलोगे 16 है और 3 की पावर है, तो 3 की पावर में 16 के +-1 में कहीं पर कुछ पहुंचता हो तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का उसके बाद क्यूब करोगे 27 हो गया, उसके बाद 3 की पावर आप कहां पर जाओगे 4 पर, तो वो कितना होता है 81 होता है, और 16 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 16×5 = 80। तो उस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे आप ब्रेक करोगे, यहां पर आप बोलोगे 3 की पावर 4 होता है 81, तो 3 की पावर 4 और यहां पर 160 है यानी कि 40 और गुणे में आ जाएगा 3 की पावर 1, ठीक है। और इसको आप डिवाइड कर दोगे कितने से 16 से, तो ये 3 की पावर क्या है 81 है, 3 की पावर 4 यानी 81 है, तो 16 से डिवाइड करोगे 16×5 = 80 +1 रिमाइंडर आ गया, तो यहां पर आ गया +1 रिमाइंडर और मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा +3। एक तो ये तरीका हो गया। एक टोशेंट मेथड अब आप सीख रहे हो तो उसको भी लगाते हुए चलो। 16 और 3 कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं तो आप क्या बोलोगे 3 और 16 को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि आप टोशेंट लगा सकते हो। 16 का टोशेंट क्या होगा, तो टोशेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर है p उसको सबसे पहले आप लिख दोगे p 16। इसके बाद आप इसमें देखो प्राइम नंबर की पावर, कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ, तो आप बोलोगे 2 की पावर 4 है, मतलब एक प्राइम यूज हुआ है वो है 2, तो आप उसको इस तरह से घटा करके यहां पर लिख दोगे, तो ये कितना आ गया 1 - 1/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1 - 1/2, तो ये 1/2 हो गया। 1/2 आप इसका कर दोगे मतलब 8, तो 16 का प्राइम या टोशेंट मैं बोलूं इसका कितना बन गया 8 बन गया। तो आप बोलोगे 8 से इसको डिवाइड करते चले जाओ, तो 8 से डिवाइड करोगे तो कहां तक चला जाएगा 160 तक, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 3 की पावर 1। अगर 3 की पावर 1 बच रहा है तो डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ गया 3, ठीक है। तो ये टोशेंट मेथड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बहुत आसान कर देगा, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम आज हम लोगों ने इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे हम लोग खूब सारी और भी प्रैक्टिस करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, 3 की पावर 65 है, डिवाइड करना है 80 से, ठीक है। तो 3 की पावर 65 है। अब देखो यहां से आप क्या सीखोगे, 80 का आप टोशेंट निकाल लो। देखो 80 आप बोलोगे किससे किससे बनता है, 2 की पावर 4 यानी 16 और 5 की पावर 1 से, तो इसमें 2 प्राइम नंबर्स यूज हुए 5 और 2, तो आप कहोगे 80 का टोशेंट कैसे आएगा, 80 का गुणा करना होगा 1 - 1/2 और 1 - 1/5 से, तो ये आपका टोशेंट 80 का निकल आएगा। 1/2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40, और 40 में गुणा करोगे 1 - 1/5 यानी 4/5 से, तो 5 से काटोगे 8, 8 चौको 32, तो ये आ गया 32। तो आप बोलोगे 80 का टोशेंट कितना है 32 है, तो 32 का आप मल्टीपल देखोगे 32 दूनी 64, तो पूरा कट गया। इस केस में भी आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा +3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोशेंट मेथड इस तरह से आपको देखने में समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी यहां पर देखो, अब यहां पर क्या है 82 है, मतलब 41 इसमें प्राइम नंबर यूज हो रहा है, तो उस केस में काफी लेंदी हो जाएगा, तो आप इसको वैसे ना करके डायरेक्ट से भी सॉल्व करोगे, इजिली हो जाएगा। देखो 3 की पावर 4 के फॉर्म में ब्रेक करना है, और 100 है, तो 100 में आप इसको 700 ब्रेक कर लोगे। 700 में क्या 25 सत्ते कितना आ जाएगा, 25 × 150, 25 सत्ते 175, तो ये हो जाएगा 175 × 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 82। अब यहां पे 3 की पावर 4 81 है, -1 की पावर ऑड, आपका आंसर आएगा -1, और यहां पर कितना आ गया 3 की पावर 3 यानी कि 27, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस में 27, या फिर आप इसको प्लस में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 27, या फिर अब 27 है, 82 में से 27 घटा दोगे, देखो 2 में से 2 घटाओगे तो 80 में से 25 घटाना है, 80 में से 25 घटाना है, या फिर 60 में से 5, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 55, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां तक कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर काइंड के क्वेश्चन है, इनको भी आप कर सकते हो। देखो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 की पावर लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 के फॉर्म में अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये कितना आ जाएगा,
यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे 4 तियां 12, यहाँ पर भाग नहीं जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 8 चौको 32, और अब कितना बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 डिवाइड करोगे 80 से, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्लस का 1 और ये बचेगा 9, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 73 है, 73 है, ये 73 आपका क्या होता है प्राइम नंबर होता है। अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम में पावर 1 कम है, पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और 73 का टोशेंट भी कितना होता है 72, तो ऐसे भी आप याद रखोगे कि टोशेंट हमेशा उसका 1 एक कम होता है, तो 72 है, 73 का 72, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा रिमाइंडर +1 हो जाएगा। क्लियर है?